डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये तो ये डिजिटल इंडिया का ये नया अवतारा वो है। रोवर के द्वारा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ये पहले हरियाणा में आया था, हरियाणा के बाद यूपी में दे दिया गया है। अब हम लोग जैसे लेखपाल नाप करते थे, और इसमें क्या है कि जैसे कि अब जरीब खींचने के 2 लोग चाहिए होते थे, ये रोवर है कि एक व्यक्ति जाके जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट हम लेके कैलकुलेट कर लेंगे। ये तुरंत में पीडीएफ भी बना के दे देगा, नक्शा भी बना के दे देगा। ये काफ़ी सुविधाएं हैं। तहसील नकुड़ के अंदर पैमाइश को लेकर जिस तरह की दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उसी को खत्म करने के लिए शासन द्वारा नई टेक्नोलॉजी द्वारा कार्य किया गया है। हमारे साथ नायब तहसीलदार। सर, किस तरह का कार्य इससे किया जाएगा और कितनी सुविधाएं मिलेंगी? हाँ, जैसे कि ये एक यंत्र है रोवर जिसको बोलते हैं, ये सैटेलाइट के माध्यम से चलेगा, ठीक है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत धारा 24 की पैमाइश से की जाएगी। आसपास कभी जैसे हम कभी रास्ते में पेड़ आ गया या कोई दीवार आ गई, जिससे कि पैमाइश करने में जरीब से समस्या होती थी, लेकिन इसके माध्यम से हमें समस्या नहीं होगी। और इसमें क्या है कि जैसे कि अब जरीब खींचने के 2 लोग चाहिए होते थे, ये रोवर है कि एक व्यक्ति जाके जो पॉइंट हमें चाहिए वो पॉइंट हम लेके कैलकुलेट कर लेंगे। ये तुरंत में पीडीएफ भी बना के दे देगा, नक्शा भी बना के दे देगा। ये काफ़ी सुविधाएं हैं इसकी। हाँ, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट कनेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए और 4 सैटेलाइट का कनेक्शन हमें मिलना चाहिए। सर, जिस तरीके से ये तहसील में क्षेत्र, देहात क्षेत्र है, तो उस समस्या तो आनी है ही है, थोड़ी नेट की समस्या आएगी, तो उसके लिए कुछ समाधान सोचा है कि किस तरीके से कार्य किया जाएगा? नहीं, जैसे कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और जो समस्याएं आएंगी उनका सुझाव हम ऊपर शासन को देंगे। जिस तरीके से वाईफाई की सुविधाएं वो वहाँ पे जो मिल जाए, ताकि वो कनेक्शन नज़दीक से दिक्कत ना हो फिर, क्योंकि नेट से चलेगा, इंटरनेट से चलेगा, और उसकी सुविधाएं रेंज तो है सब जगह, लेकिन वो वाली चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए। इस चीज़ पे शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। बाकी अभी और तहसीलों से सुझाव आएगा तो उसे विचार विमर्श किया जाएगा। अच्छा, सभी तहसीलों पे ये आ रहा है? हाँ, ये सभी तहसीलों को 1-1 रोवर दिया गया है और अभी स्टार्टिंग में धारा 24 की पैमाइश से करी जाएगी। सर, जिस तरीके से पेड़ आ गया, कोई बिल्डिंग किसकी बीच में आ गई या फिर कुछ भी चीज़ें आ गई, उसको लेके कैसे? इसके लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। ये कुछ बिंदु हैं जो अभी शासन स्तर पर डिस्कस करना बाकी है। पेड़ को तो ये क्रॉस कर देगा, और कोई बिल्डिंग वगैरह है उसके लिए क्या? इस पर बात करते हैं अभी ऊपर इस स्तर पे। अच्छा, अच्छा, कुछ बिंदु हैं अभी, लेकिन इससे फायदा कितना होगा? इससे फायदा ये है ना कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, समय बचेगा शासन प्रशासन का, लेखपालों का, ठीक है कि, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जैसे जरीब पैमाइश में क्या होता है, कभी कभी ऊपर नीचे गड्ढे होते हैं तो जरीब सीधी नहीं पड़ पाती है, फीता सीधा नहीं पड़ पाता है। कभी मान लो बीच में थोड़ा नाला है या कोई तालाब है, तो क्या करते हैं, एक बिंदु तालाब के इस पार ले लिया, एक बिंदु तालाब को उस पार ले लिया, तो बीच का जो है वो डिस्टेंस अपने आप ले लेता है। तो ये सारे फायदे इसके हैं। हाँ, चलिए सर, तो इससे कितना लाभ मिलेगा सर? अरे, इससे सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि जो हम लोगों के ज़्यादा जरीब और उससे नापा जाता था नक्शे से, वो इससे धारा 24 की सब पैमाइश हो जाएगी और मतलब एक्यूरेट आएगी। ज़्यादातर 1-8% का एरर हो सकता है, नहीं तो अधिक से अधिक जो है सफिशिएंट जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक्यूरेसी आ जाए, वो सब इससे आ जाएगी। जैसे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के माध्यम से ये, तो ये डिजिटल इंडिया का ये नया अवतारा वो है। रोवर के द्वारा जो है हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। ये पहले हरियाणा में आया था, हरियाणा के बाद यूपी में दे दिया गया है। अब हम लोग जैसे लेखपाल नाप करते थे, जैसे हमने नाप कर दी, उसके बाद लोग मतलब उसका कह देते ना, आपने नाप सही नहीं करी या कुछ भी है, तो उसके माध्यम से भाई मशीन है, डिजिटल मशीन है, इसके माध्यम से हर चीज़ को जो है एक्यूरेट नाप दी जाएगी। उसमें जो समस्याएं थी वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक ये जरीफ का भी अभी इलेक्ट्रॉनिक जरीफ बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक जरीफ का डिजिटल भाषा में जो कह दे तो वो कोई बुरा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इसके माध्यम से मतलब एक्यूरेट हम लोगों को, जो लेखपालों को दिक्कत आ रही थी कि नापने के बाद प्रश्न चिन्ह उठता था, लेखपाल ने कि गलत नाप दिया या कानून साहब ने गलत कर दी पैमाइश, वो सब इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह पे और विराम लग पाएगा। बिल्कुल विराम लगेगा, इसीलिए आया ये। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये लेखपाल को बड़ी दिक्कतें होती थी, आप भी लोग ये करके आए हैं, तो इसका आप बहुत अच्छा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या सर, एक तो इसमें ये है कि जो भी हम ये जॉब क्रिएट करेंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएगी पीडीएफ में। तो जैसे ही धारा 24 की जो पैमाइश होती थी, उसमें जो रिपोर्ट लगती थी, वो इसमें नत्थी हो जाएगी इसके साथ। तो भविष्य में भी अगर उसको रिव्यू करना हो तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं।
तो ये है। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा हाँ, बेनिफिट रहेगा, बिल्कुल साक्ष्य रहेगा आपके पास। और समय भी बच पाएगा। बिल्कुल समय तो सबसे ज्यादा समय बच रहा है, समय बच रहा है। जैसे धूप बड़ी होती है और लेखपाल वहां से जरीब गिर के इधर से इधर पूरा दिन लगता था नाप करने में। धारा 24 के एक्यूरेसी बहुत रही। एक्यूरेसी आएगी और डिजिटल इंडिया से जुड़ेंगे हम। जैसे मुख्यमंत्री साहब ने हमारे लिए रोवर दिया है, तो लेखपालों का टाइम नई टेक्निक है भाई ये। तो ये तो लग रहा था ऐसे ही पकड़ के, जब पता नहीं क्या पकड़ के खड़े यहाँ पे। ये रेंजर है, रोवर है। ये रोवर है सर, ये इसमें सैटेलाइट के माध्यम से सब सैटेलाइट से ही चल रहा है इसमें। जैसे स्टेबल हो जाएगा तो ये इससे कनेक्ट होगा। बस मेन रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए। चलिए, लेकिन बहुत फायदार इसका होने वाला है। ये नकुड़ तहसील में सभी तहसीलों को दी गई है जरीफ की। अब ये जो लेखपाल परेशानी होती थी लेखपालों को, तो उसके सुविधा के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जरीफ के द्वारा, जो उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कह लीजिए, और वो दिया गया है। इससे आसपास क्षेत्र में जो परेशानी थी वो हटेगी, और जो नापने का एक जो माध्यम था वो नज़दीकी, काफ़ी समय भी बचेगा और डिजिटल होगा। इसी तरह खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।